हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग ईएसआईसी और आरआरबी एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन पेशेंट विथ रिनल फेलियर डाइट शुड बी। एक पेशेंट है रिनल फेलियर का, उसके अंदर हम कौन सी डाइट देना चाहिए? ऑप्शन ए लो सोडियम, लो पोटेशियम, लो प्रोटीन। ऑप्शन बी लो प्रोटीन एंड हाई पोटेशियम। ऑप्शन सी हाई कार्बोहाइड्रेट एंड हाई प्रोटीन। ऑप्शन डी हाई कैल्शियम एंड हाई प्रोटीन। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए लो सोडियम, लो पोटेशियम एंड लो प्रोटीन। चलिए अब हम इसका रेशनल देखेंगे। अगर हम रिनल फेलियर वाले पेशेंट को हाई प्रोटीन डाइट देते हैं तो यह इंक्रीज करता है इंट्राग्लोमेरुलर प्रेशर को और ग्लोमेरुलर हाइपरफिल्ट्रेशन को, जिसकी वजह से जो ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर होता है वो डैमेज हो जाता है। इसीलिए हम रिनल फेलियर में हमेशा लो प्रोटीन डाइट रिकमेंडेड करते हैं। बात की जाए अगर सोडियम इंटेक की, अगर सोडियम इंटेक ज्यादा होता है तो यहाँ पर इंट्रावेस्कुलर ब्लड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा और ग्लोमेरुलर का जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए लो सोडियम डाइट प्रेफर की जाती है। अब बात आती है पोटेशियम की। जहां पर किडनी फेल है वहां पर एक्सेस पोटेशियम को बॉडी से रिमूव करना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से कि एक्स्ट्रा पोटेशियम बॉडी के अंदर बिल्डअप होता है और हाइपरकैलेमिया की कंडीशन की वजह से और डैमेज और दूसरी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए क्लाइंट विथ एम्फाइसेमा इज प्लेस्ड ऑन डायूरेटिक इन ऑर्डर टू अवॉइड पोटेशियम डिप्लेशन एज अ साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग थेरेपी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फूड शुड बी इंक्लूडेड इन हिज डाइट। एक क्लाइंट है एम्फाइसेमा वाला जो कि है डायूरेटिक पे। यह जो डायूरेटिक है उसका साइड इफेक्ट हमको देखने को मिलता है, पोटेशियम डिप्लेशन होता है। इसे अवॉइड करने के लिए हम उस पेशेंट की डाइट के अंदर क्या फूड इंक्लूड करेंगे? ऑप्शन ए सेलेरी, ऑप्शन बी बनाना, ऑप्शन सी टोमेटो, ऑप्शन डी लीवर। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी बनाना। डायूरेटिक्स जो होती है उनका हमें साइड इफेक्ट देखने को मिलता है कि यह पोटेशियम डिप्लेशन करती है। इसके लिए हम पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम फूड की बात करते हैं पोटेशियम के लिए, जो कि पोटेशियम रिच फूड हम प्रेफर करते हैं पेशेंट को देना, जिसके एग्जांपल्स में आता है बनाना, स्वीट पोटैटोस, ब्रोकली, व्हाइट बीन्स, एवोकाडो, कोकोनट वाटर एक्सेट्रा। हमें ऑप्शंस में बनाना दिया गया है, इसलिए राइट आंसर हमारा बनाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन फॉलोइंग विच इज नॉट ए फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है? ऑप्शन ए कॉपर टी, ऑप्शन बी मालायन, ऑप्शन सी डायफ्राम, ऑप्शन डी एनएसवी। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी एनएसवी। एनएसवी का फुल फॉर्म होता है नॉन स्कैल्पेल वासेक्टोमी, जो कि एक मेल परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। जैसा कि आप यहाँ इस इमेज में देख रहे हैं, यहाँ कुछ फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के एग्जांपल्स दिए गए हैं। सबसे फर्स्ट है फीमेल कॉन्डोम, सेकंड है ऑरल कॉन्ट्रासेप्शन, थर्ड है कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन, फोर्थ है आईयूडी इंट्रायूटेराइन डिवाइस, फिफ्थ है वेजाइनल रिंग, सिक्स्थ है वेजाइनल डाउच, लास्ट है कॉन्ट्रासेप्शन पेज। बात की जाए अगर स्टेरलाइजेशन की, तो मेल और फीमेल दोनों के अंदर स्टेरलाइजेशन किया जाता है। फीमेल के अंदर जो किया जाता है उसका नाम है ट्यूबल लाइगेशन और मेल के अंदर जो कहते हैं उसका है वासेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन असेसिंग ए चाइल्ड विद डायबिटीज इंसिपिडस द नर्स शुड बी अवेयर ऑफ द कार्डिनल साइन ऑफ। एक चाइल्ड है डायबिटीज इंसिपिडस वाला, इसका असेसमेंट करते वक्त नर्स कौन से इससे कार्डिनल साइन के लिए अवेयर होगी? ऑप्शन ए एनीमिया एंड वॉमिटिंग, ऑप्शन बी पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया, ऑप्शन सी इरिटेबिलिटी रिलीव्ड बाय फीडिंग फॉर्मूला, ऑप्शन डी हाइपोथर्मिया एंड एजोटेमिया। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया। हमें यहाँ पर डिजीज कंडीशन दी गई थी डायबिटीज इंसिपिडस की। डायबिटीज इंसिपिडस में डेफिशिएंसी होती है एडीएच हार्मोन की, जिसका फुल फॉर्म होता है एंटीडायूरेटिक हार्मोन। दूसरा नाम है इसका वासोप्रेसिन। इसकी अगर इसकी कमी होती है तो इसकी वजह से वाटर का रिटेंशन नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें पॉलीयूरिया का कंडीशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग केयर फॉर क्रैक्ड निपल्स वुड बी। क्रैक्ड निपल्स की कंडीशन के अंदर कौन सी नर्सिंग केयर हम देंगे? ऑप्शन ए अप्लाइंग क्रीम, ऑप्शन बी कीपिंग द निपल्स कवर्ड विथ वार्म एंड मॉइस्ट पैक्स, ऑप्शन सी गिविंग द बॉटल फीड, ऑप्शन डी एक्सपोजिंग निपल्स टू एयर एज मच एज पॉसिबल। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी। क्रैक्ड निपल्स की कंडीशन के अंदर हम निपल को एक्सपोज करेंगे एयर से, जितना हो सके उतना पॉसिबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फ्रिक्वेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ इलियोस्टोमी? निम्न में से कौन सा मोस्ट फ्रिक्वेंट कॉम्प्लिकेशन है इलियोस्टोमी का? ऑप्शन ए फोलेट डेफिशिएंसी, ऑप्शन बी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ऑप्शन सी माल एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, ऑप्शन डी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। सबसे फर्स्ट आपको क्वेश्चन में देखना है, यहाँ पर हमें पूछा गया है मोस्ट फ्रिक्वेंट कॉम्प्लिकेशन कौन सा है, तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलियोस्टोमी के केस में हमें फोलेट डेफिशिएंसी, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, माल एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस चारों ही कॉम्प्लिकेशन के तौर पे देखने को मिलते हैं। फोलेट डेफिशिएंसी और माल एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट जो होता है यह दोनों हमें लेटर पीरियड ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव साइड में देखने को मिलता है, और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन लिस्ट फ्रिक्वेंट कॉम्प्लिकेशन है इलियोस्टोमी का। इसीलिए हमें मोस्ट फ्रिक्वेंटली फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो होता है वो कॉम्प्लिकेशन के तौर पे देखने को मिलता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना होता है इनटेक और आउटपुट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल आर फीचर्स इंडिकेटिव ऑफ फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस एक्सेप्ट। यहाँ पर हमें ऑप्शंस में जो दिए गए वो है इंडिकेटिव ऑफ फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस सिवाय एक के। ऑप्शन ए, इट पिक्स बाय थर्ड डे ऑफ लाइफ, ऑप्शन बी, इट अपीयर्स बिफोर अटेनिंग 24 hours of age, option B, it appears after attaining 24 hours of age, option D, it fades by 7th day of life। करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, इट appears before attaining 24 hours of age। नियोनेट्स के अंदर हमें जॉन्डिस दो तरह का देखने को मिलता है, एक होता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, दूसरा है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस जो होता है वो अपीयर होता है बिफोर अटेनिंग 24 hours of age। बाकी के तीन ऑप्शन जो दिए गए, इट पिक्स बाय थर्ड डे ऑफ लाइफ, इट अपीयर्स आफ्टर 24 hours of age और इट फेड्स बाय 7th day of life, यह तीनों ही इंडिकेटिव है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु इज रिसीविंग सीरम एल्बुमिन, व्हाट थेराप्यूटिक इफेक्ट डज द नर्स एंटिसिपेट? एक क्लाइंट की केयर कर रही है नर्स, वह क्लाइंट जो है वो सीरम एल्बुमिन रिसीव कर रहा है। अब यहाँ पर हमें यह पूछा गया कि इस सीरम एल्बुमिन का क्या थेराप्यूटिक इफेक्ट हम यहाँ पर एंटिसिपेट कर सकते हैं। ऑप्शन ए, इंप्रूविंग क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ऑप्शन बी, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, ऑप्शन सी, एक्टिवेशन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, ऑप्शन डी, मेंटेनेंस ऑफ ऑन्कोटिक प्रेशर। करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, मेंटेनेंस ऑफ ऑन्कोटिक प्रेशर। हमें यहाँ पर बोला गया एल्बुमिन का थेराप्यूटिक इफेक्ट, एल्बुमिन जो होता है वो एक प्रोटीन है जो कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट और साइज बड़ा होता है, जिसकी वजह से यह प्लाज्मा कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे कि ऑन्कोटिक प्रेशर कहते हैं, उसे मेंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट क्लिनिकल इंडिकेटर शुड ए नर्स असेस ए क्लाइंट हु इज हैविंग ए गैस्ट्रिक लवाज? एक क्लाइंट है जिसे कि गैस्ट्रिक लवाज दे रहे हैं, उसके अंदर कौन सा ऐसा क्लिनिकल इंडिकेटर है जो कि नर्स को असेस करना होगा? ऑप्शन ए, डिक्रीज्ड सीरम ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑप्शन बी, डिक्रीज्ड सीरम पीएच, ऑप्शन सी, इंक्रीज्ड सीरम ऑक्सीजन लेवल, ऑप्शन डी, इंक्रीज्ड सीरम बाइकार्बोनेट लेवल। करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, इंक्रीज्ड सीरम बाइकार्बोनेट लेवल। हमें यहाँ पर कंडीशन दी गई है गैस्ट्रिक लवाज। गैस्ट्रिक लवाज के अंदर लवाज करते वक्त गैस्ट्रिक फ्लूइड जो होता है वो लॉस होता है। गैस्ट्रिक फ्लूइड के अंदर कंटेन होता है HCl, वो भी एक्सेसिव मात्रा में लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि जो बाइकार्बोनेट है उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए HCl प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए हमें सीरम बाइकार्बोनेट का लेवल इंक्रीज देखने को मिलता है। इसके बाद अगर बात करते हैं हम सीरम ऑस्मोटिक प्रेशर की, तो यह भी इंक्रीज होता है और सीरम का पीएच भी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए मेल क्लाइंट रिसीव्स 8 यूनिट ऑफ रेगुलर ह्यूमन इंसुलिन सबक्यूटेनियस at 8 AM. The nurse would expect peak action from this injection to occur. एक मेल क्लाइंट है जो कि रिसीव कर रहा है रेगुलर ह्यूमन इंसुलिन, 8 यूनिट दिया था सबक्यूटेनियसली, सुबह के 8 बजे दिया था। यहाँ पर एज ए नर्स इसका जो पीक एक्शन है वो कब एक्सपेक्ट करेंगे? ऑप्शन ए, 8:30 AM, ऑप्शन बी, 10 AM, ऑप्शन सी, 4 PM, ऑप्शन डी, 8 PM। करेक्ट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, 10 AM। अब हम देखते हैं कि यह 10 AM राइट आंसर कैसे है। हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है रेगुलर ह्यूमन इंसुलिन। रेगुलर ह्यूमन इंसुलिन का जो ऑनसेट होता है वो इंजेक्शन देने के 30 मिनट के बाद होता है। उसका पीक एक्शन पूछा गया, तो पीक एक्शन हमें देखने को मिलता है आफ्टर 2 to 3 आवर। 2 to 3 आवर के अकॉर्डिंग आप देखोगे यहाँ पर 8:30, तो यह उसका ऑनसेट एक्शन हो गया, तो ये राइट आंसर नहीं होगा। और 4 PM और 8 PM बहुत ज्यादा ही लेट हो गया है, तो राइट आंसर हमारा 10 AM होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड टेस्ट इज मोस्ट इंडिकेटिव ऑफ कार्डियक डैमेज?
निम्न में से कौन सा ऐसा ब्लड टेस्ट है जो कि मोस्ट इंडिकेटिव होता है कार्डियक डैमेज के लिए? ऑप्शन ए लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, ऑप्शन बी कंप्लीट ब्लड काउंट, ऑप्शन सी ट्रोपोनिन आई, ऑप्शन डी क्रिएटिन काइनेज। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी ट्रोपोनिन आई। ट्रोपोनिन आई का लेवल बहुत रैपिडली बढ़ता है और यह डिटेक्टेबल होता है विद इन 1 आवर ऑफ मायोकार्डियल इंजरी।